संत समाज, ब्राह्मण समाज आदित्यनाथ योगी के साथ नहीं है। लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इन चोरों को भगाना है। गुंडा ये खुद है, गुंडा इनकी सरकार है। भगवा रंग ओढ़े हैं, लेकिन ये भगवा के रंग की आड़ में बहुत भगवाधारियों का कत्ल किया। ब्राह्मणों की लहर की बात करें तो वो किस तरह? हम तो कहते हैं संत समाज की ओर से बहुत हुई अत्याचारियों की सरकार नहीं चाहिए भैया, योगियों ढोंगी की सरकार। योगी कहता है नाम बदलो, नाम बदलने के अलावा कुछ किया है क्या योगी जी आपने? मकान तोड़ने के अलावा कुछ किया है क्या? हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ किया है क्या योगी जी ने? बता दीजिए मुझे कोई। कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कहाँ गया 56 इंच? बेशर्मी करे नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ इन्होंने सूट बूट की सरकार चलाई है, लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है ये फतवा जारी करती है झूठ झूठ का। भैया मेरे देश के नौजवानों 15-15 लाख आएंगे, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, यहाँ लाशें जलाने में 40 घंटा लग गया उस बेटी को अपने बाप। महंगाई चरम पे है और योगी जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। कोई विकास नहीं उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंडित विजय कुमार शर्मा जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव करीब है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि उससे किस नज़रिए से देखते हैं और सारे विकास की बात इनसे करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हाल ही में एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ में योगी आदित्यनाथ भी थे। लोग कहते हैं विकास नहीं कहा, विकास की गंगा अभी हाल ही में बही है, क्या कहेंगे? विकास मॉडल नहीं है तो क्या है? भाजपा का सारा चुनाव हिंदू मुसलमान है, भाजपा का कोई विकास नहीं है और ये एक्सप्रेस वे है वो अखिलेश सदन का है। हाँ। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं, पर हिंदू मुसलमान का ही बेनिफिट ये लगा देते हैं। विकास के नाम पे तो ये है कि ना रोजगार है और महंगाई चरम पे है और योगी जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। कोई विकास नहीं उत्तर प्रदेश में। लाशें गंगा में बही हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं, हॉस्पिटल की कमी हुई है, बेड की कमी हुई है और उस वक्त ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार कर रहे थे। आज इन्हें होश आया है हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, जो उत्तर प्रदेश को ऑलिज बेल बता रहे हैं। पंचायत चुनाव हम आप सब ने देखा है कैसे करवाया गया है, महिलाओं की साड़ी खींच ली जाती है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है, ना मुस्लिम सुरक्षित है, ना समाज सुरक्षित है। कैसा विकास? आप कह रहे हैं ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, वहीं उनके नेता और बात करें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ब्राह्मण तो हमारी जेब में रहते हैं, एक जेब में बनिया रहता है, एक जेब में ब्राह्मण रहते हैं। तभी किसी कानून वापस लेना पड़ गया क्या? अगर उनकी जुलूल बातों से वो खुद हार रहे हैं तो अच्छा तो है ना। ये घमंड है, घमंड तो रावण का भी नहीं चला है, इनके बेवकूफ़ मंत्रियों का क्या चलेगा? ये सरकार जाएगी और अगर नहीं जाएगी तो फिर हम लोगों को भीख मांगने पे ही मजबूर होना पड़ेगा। देखिए आप इतना जहर उगल रहे हैं और ऊपर से देखिए लगातार भाजपा जो है विकास कर रही है और यहाँ तक कि अब किसानों की भी सुन ली जो हमारे अन्नदाता थे। जनता का विकास मानेंगी या उनके नेताओं का विकास मानेंगी? विकास है किस नाम से? जनता के नाम से। युवा सड़क पर, बेरोजगारी के नाम पे उन्होंने कहा 1.5 लाख भर्ती के दे रहे हैं आप। ये जनता की सुन रहे हैं ना, कृषि कानून भी वापस ले लिए। वो तो डर से लिया गया है चुनाव ना हार जाएं। मोदी जी से पूछे ना कहाँ गया 56 इंच? जो सरकार आतंकवादी कहती थी, जो सरकार खालिस्तानी कहती थी, 11 राउंड की बैठक कर ली और 600 किसानों की मौत हो गई। अगर आज वो बिल भी वापस लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा जब राष्ट्र को संबोधन किया तो उन्होंने माफी मांगी ना कि हम जो किसानों का वर्ग था उनको समझाने में कामयाब नहीं रहे, उसकी क्षमा मांगते हैं। उन्होंने पूरे देश से क्षमा मांगी ना। तो क्या 600 किसान जो हमारे शहीद हुए उनके परिवारों के लिए कोई मुआवजे का ऐलान है? क्या सरकार नरेंद्र मोदी माफी ना खा लिख के देंगे उस परिवारों को? जो अंधे हुए हैं, जिनका पैर टूटा, क्या उसको लिख के देंगे? क्या CNRC वापस ली जाएगी? मुसलमानों पे काले कानून CNRC वापस लिया जाएगा? क्या युवाओं को रोजगार भी देने की जो बातों को थी उसके भी कानून बनाया जाएगा? कितने पे कानून बनाएंगे? इनके सारे कानून बेबुनियाद हैं। इस सारे कानूनों को वापस ले। और दूसरी बात, कानून तो वापस होगा लेकिन ये सरकारी वापसी होगी 24 में। कृषि कानून वापस हो गए, सड़क पर उतरे लोग वापस हो गए, तो CNRC भी क्या लगता है वापस हो पाएगा? सड़कों पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ उतर जाएं और सभी मुद्दों पर। CNRC में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे ना। सबको उतरना चाहिए। अगर कोई भी एक वर्ग हमारे देश से अलग किया जा रहा है तो उस वर्ग को लाने के लिए हम संत समाज अपने मुस्लिम भाइयों का साथ है।
देखिए, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं कि जातिवाद ये सरकार कर रही है, तो क्या इसी सरकार में जातिवाद हो रहा है? इससे पहले जातिवाद नहीं होता? इससे पहले इतना जातिवाद नहीं था। तो कांग्रेस का राष्ट्र तक कहते थे कि कांग्रेस भी मुसलमानों की सरकार चला रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र कहा जाता था। मैं बता रहा हूँ 2014 से पहले हम बहुत खुश थे। आमदनी अच्छी थी, महंगाई कंट्रोल में थी, विकास हो रहा था। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है, ये फतवा जारी करती है झूठ झूठ का। भैया, मेरे देश के नौजवानों 15-15 लाख आएंगे, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, या लाशें जलाने में 40 घंटा लग गया उस बेटी को अपने बाप की। बेशर्मी करे नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ इन्होंने सूट बूट की सरकार चलाई है। एक कहता है कि फतवा जारी करो, दूसरा कहता है सूट बदलो, और योगी कहता है नाम बदलो। नाम बदलने के अलावा कुछ किया है क्या योगी जी आपने? मकान तोड़ने के अलावा कुछ किया है क्या? हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ किया है क्या योगी जी ने? बता दीजिए मुझे कोई एक आदमी। हिंदू मुसलमान कैसे कर रहे हैं? जब अखिलेश की सरकार थी तो कहा जाता मियाओं की सरकार चल रही है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? शमशान कब्रिस्तान के नाम पे प्रधानमंत्री आए थे। शमशान कब्रिस्तान के नाम पे प्रधानमंत्री आए थे 2017 में। तेजस्वी सूर्या ऐसे बयान दे रहे हैं, तेजस्वी सूर्या बयान दे रहे हैं कि मुसलमान, ये पहले मियाँ की सरकार थी, इससे पहले वो जाके गए और वहाँ पे मुसलमान लोगों का नाम हटाने लग गए। मुसलमान से इतनी चिड़ क्यों बीजेपी की? कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कहाँ गया 56 इंच जो एक शब्द नहीं बोल पा रहा देश की मुसलमानों के बारे में? ये विकास मॉडल है ना, एक्सप्रेस वे बना दिया। आप देखिए, नवंबर के शुरुआत महीने में ही लैपटॉप और टैबलेट बांटे जा रहे हैं युवाओं को, छात्रों। कब है चुनाव? कब है चुनाव? 3 महीने बाद है ना। 4.5 साल सरकार सो रही थी क्या? अच्छे दिन की याद नहीं आई थी क्या? बहुत तो ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार। हम तो कहते हैं संत समाज की ओर से, बहुत हुई अत्याचारियों की सरकार। नहीं चाहिए भैया योगियों ढोंगी की सरकार, नहीं चाहिए। देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि महंगाई है तो देश हित में है, और जो विदेशों में डंका बज रहा है हमारा, इससे पहले कहाँ डंका बजता था? चाइना घुसता चला आ रहा है, अमेरिका लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। कैसा विकास और कैसा विश्वास? ये कुछ गोबर भक्त हैं, वो करते होंगे। कंगना राव जैसे भक्त हैं, वो कह देते होंगे। आज तो मोदी जी का साथ उनके अपने आदमी नहीं दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान देख लीजिए, अब आडवाणी का बयान देख लीजिए, अब तो इनके सांसद इनको थूक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान चुके हैं कि 24 में हम नहीं आ रहे हैं। तो सीधी बात है। क्या किसकी सरकार चाह रहे हैं? ब्राह्मण की बात करें, आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो क्या चाह रहे हैं ब्राह्मण इस बार? महागठबंधन सरकार बनाएगी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं महागठबंधन, तो महागठबंधन में किसको देख रहे हैं? सपा, कांग्रेस, AIM, इन तीनों का महागठबंधन। महागठबंधन। हाँ, देखिए MIM तो देखिए, बात करें सपा की तो सपा कह रही है सब छोटे छोटे दलों को लेकर हम गठबंधन बनाएंगे, लेकिन MIM जो कह रही है कि मुसलमानों को अभी तक उनका वर्चस्व नहीं मिल पाया है, दरी बिछाने का काम किया है, ये किया है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, AIM, कांग्रेस और सपा, अगर AIM अपने भूल चूक से या मान लीजिए वो दमखम दिखाना चाहती है, तो इससे वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। हमारा मानना है कि सभी पार्टी को अलायंस करके, बड़ी पार्टियों को, और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको चुनाव हराना चाहिए। महागठबंधन जीत रहा है। ब्राह्मणों का समर्थन क्या मिलेगा ओवैसी साहब को? मिल सकता है। हाँ। ब्राह्मण दे सकते हैं समर्थन। हाँ। और दे भी रहे हैं कुछ लोग। बाकी ब्राह्मणों की लहर की बात करें तो वो किस तरफ है? ब्राह्मण अभी तय नहीं किया है। हाँ। जो सर समाज की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, और जो हमारे संतों की सुरक्षा रखेगा, उसी सरकार पे हमारा धर्म। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों ने अभी तय नहीं किया है, वो कह रहे हैं एक जेब में बनिया एक जेब में ब्राह्मण है भारतीय जनता पार्टी वाले। उनके जेब में अब की 15 लाख भी नहीं बचेंगे, उनके जेब में कुछ नहीं है। अगर उनके जेब में होता तो किसी का ब्राह्मण है उनकी जेब में क्या? ये भगवा रंग ओढ़े हैं, लेकिन ये भगवा के रंग की आड़ में बहुत भगवाधारियों का कत्ल किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना ये है कि हिंदू मुस्लिम से राजनीति से उठकर उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास की राजनीति पे होगा, ना कि हिंदू मुसलमान पर। देखिए, भगवा रंग की कत्ल की आप बात कर रहे हैं, तो योगी जी ने थोड़ी कहा है। योगी जी तो खुद संत आदमी है, खुद भगवा पहन के चलते हैं, आपने देखा होगा। देखिए, योगी जी ढोंगी आदमी है। और दूसरी बात यह है कि ढोंगी कैसे कह सकते हैं आप उन्हें? मुख्यमंत्री है हमारे। उनका नाम अजय कुमार बिष्ट है, ठाकुर है वो, ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर है वो। और ठाकुर ने कत्लेआम कराया है। पहली बात तो ये है, ठाकुर ने कत्लेआम कराया है।
और दूसरी बात ये कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसके नाम से होता है, कोई योगी ढोंगी बन के नहीं होता है। अगर वो योगी थे तो उस महिला की इसकी साड़ी खींची गई पंचायत चुनाव में, उसके लिए क्या बोलेंगे? मुसलमान को जब काटा जा रहा था वो साधु थे, तब का ही नहीं बोलेंगे। 17 साल के उन्नाव के लिए, उस बच्चे के लिए क्यों नहीं, मुसलमान बच्चे के लिए बोलेंगे? चूड़ी वाले के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? अगर वो साधु होते ना तो अब तक इस मोदी की पोल खुल चुके होते। वो सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं और सुना है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। जितने भी अपराध हुए हैं उनकी तफ्तीश चल रही है ना। और बाकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, राम राज्य है। मैं पूछ रहा हूँ, जो दूरबीन लेके देख रहा है ना वो खुद गुंडा है, तड़ीपार था। अमित शाह से पूछिए, हाई सुप्रीम कोर्ट ने उसे तड़ीपार किया था तो दूरबीन देख के देखा उत्तर प्रदेश में गुंडा नहीं है। गुंडा ये खुद है, गुंडा इनकी सरकार है। और क्योंकि इनकी पुलिस ही गुंडा काम करती है, किसी को भी उठा ली जाती है। मौलाना कलीम को उठा लिया गया, नरेंद्र गिरी की हत्या कर दी गई, संतों को मारा जाता है, कुंभ लगवा के संतों की हत्या कराई जाती है, चुनाव के नाम पे संतों को बीजेपी वालों ने थोड़ी ना हत्या करवाई है। सारी साजिश बीजेपी की है। अगर त्रिपुरा में दंगा हो गया होता तो इन्हीं की पुलिस इतना वहाँ की पब्लिक को मारती, ना वो हिंदू पूछती ना वो मुसलमान। ये दंगा कराकर, हिंदू मुसलमान कराकर कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इन चोरों को भगाना है, नहीं तो हम लोग भी ऐसे आएंगे। 5 किलो दे दो। ये भाई मेरा बार बार कह रहा है ना 5 किलो दो, ऐसे मांगना पड़ता है हम लोगों को। 15 लाइन के लिए लाइन, नोटबंदी से लाइन लगवाया है और जलने तक के लिए, शमशान तक के लिए हम लोग को लाइन लगाना पड़ा है। एक लाश की बेदर्दी से, कुत्ते से खिलवाया है। ऐसे साधु को हम नकारते हैं। संत समाज, ब्राह्मण समाज आदित्यनाथ योगी के साथ नहीं है। देखिए, आपने अभी कहा कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर किसे कह रहे हैं आप? मोदी सरकार चोर नहीं है। कैसे चोर? किसी कानून लगा के 600 किसानों को मरवाया, उन पीएम केयर फंड पे झूठ बोलती है, काला धन पे झूठ बोलती है। इतने करप्शन हो गए, 22,000 करोड़ का बिक्सा प्रोजेक्ट बन रहा है। उतने में कितने मकान बन जाते? मोदी जी अपने रहने के लिए महल बनवा सकते हैं। मकान भी बनवा रहे हैं। 40 लाख आवास दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने यूपी में। ये जुमला है, अमित शाह भी कुछ दिन में आके बोलेंगे। ये तो जुमला था, मैंने कह दिया। 40 लाख मकान छोड़िए, ये रोजगार के बारे में बता दे। मैं गिनती कह रहा हूँ, अगर 2 लाख या 1 लाख से ऊपर मकान इन्होंने दिए हैं तो मुझे बता दे। देखिए, एक आखिरी सवाल कि 22 में जनता क्या करने वाली है? जनता महागठबंधन को सपोर्ट करेगी, लेकिन इस योगी नामक चंडाल को हटाएगी। चलिए देख लीजिए, तो ये थे हमारे साथ पंडित अजय कुमार शर्मा जी। तो देख लिया इनकी क्या राय है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर और क्या कुछ जनता अब करने वाली है। इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार जनता चाहती है। तो आप क्या चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी ज़रूर बताएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।